नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 27 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने सूझे सार देख लेंगे। तो 10 मिनट की है क्लास होगी साथियों। इसके अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रदेश के कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर रहेगा साथियों इन्होंने जीता है गोल्ड। कौन सा जीता है? गोल्ड जीता है। किसने? कृष्णा नागर ने। और जो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है साथियों इसका आयोजन है जो थाईलैंड के पटाया में किया जा रहा है। और इसके अंदर साथियों अपने प्रदेश के कृष्णा नागर ने है जो क्या जीता है? गोल्ड जीता है। इनकी कैटेगरी इंपॉर्टेंट रहेगी, वो रहेगी असच 6 कैटेगरी। कौन सी रहने वाली है? असच 6 कैटेगरी इनकी रहने वाली है। फाइनल मुकाबले में किसको हराया? चीन के लिन नेलिंग को 22-20 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे क्या पूछा जा सकता है कि पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रदेश के कृष्णा नागर ने है जो गोल्ड जीता। इनकी कैटेगरी असद 6 रही। फाइनल में किसे हराया? तो चीन के साथियों लिन नेली को 22-20 से हराकर है जो स्वर्ण पदक जीता। अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्या रहने वाला है? क्वेश्चन रहने वाला है। दोनों जो क्वेश्चन है साथियों पहला और दूसरा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो अपने प्यारे राजस्थान के अंदर साथियों इसकी शुरुआत की गई है। कहां पर? अपने प्यारे राजस्थान के अंदर साथियों राजस्थान के छत्तीसगढ़ में यह परियोजना है जो शुरू की गई है। कहां? राजस्थान के छत्तीसगढ़ के अंदर साथियों यह परियोजना है जो शुरू की गई है। ये अपने को याद रखना है। यह कुल साथियों 150 मेगावाट की होगी, यानी कुल साथियों 150 मेगावाट की ये रहने वाली है। परंतु अभी साथियों इसके अंदर है जो 70 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। यानी मार्च के बाद से साथियों बताया जा रहा है कि 150 मेगावाट का उत्पादन शुरू हो जाएगा। वर्तमान के अंदर आपसे पूछे कितनी मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है तो आंसर हो जाएगा साथियों 70 मेगावाट का उत्पादन है जो किया जा रहा है। ये अपने को याद रखना है। और प्रति वर्ष साथियों 370 मिलियन यूनिट ऊर्जा है जो इससे प्राप्त की जाएगी। कितनी? 370 मिलियन यूनिट ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। कहां पर? तो राजस्थान के अंदर साथियों इसकी शुरुआत हुई है। और इसके अंदर राजस्थान के छत्तीसगढ़ में यह परियोजना है। वर्तमान के अंदर साथियों इससे 70 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। और मार्च के अंत तक बताया जा रहा है कि इससे 150 मेगावाट का है जो ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। और एक साल के अंदर 370 मिलियन यूनिट ऊर्जा है जो इससे प्राप्त की जाएगी। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जयपुर के सीतापुरा स्थित ESIC औषधालय का उद्घाटन है जो किसने किया है। जयपुर के सीतापुरा स्थित ESIC औषधालय का उद्घाटन किसने किया। तो आंसर हो जाएगा साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों इसका है जो वर्चुअल उद्घाटन किया गया था। पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों इसका है जो वर्चुअल उद्घाटन किया गया। जयपुर में है। और इस पर आपसे पूछे बजट तो साथियों 5 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट इस पर लगा है। 5 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट है जो इस पर लगा है। और पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन किया गया है। ये अपने को याद रखना है। जयपुर के सीतापुरा स्थित है ये। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में
किया जा रहा है। आपसे पूछा है कि भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों अपने प्यारे राजस्थान के अंदर। कहां पर किया जा रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए अपने प्यारे राजस्थान के अंदर साथियों भारत और जापान के बीच जो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास होता है उसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सा संस्करण है, तो इसका 5वां संस्करण है। और साथियों कब से, तो 25 फरवरी से लेकर 25 फरवरी से लेकर साथियों 9 मार्च तक 9 मार्च 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और कहां पर साथियों, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें भारत की ओर से साथियों जो राजपूता बटालियन है वो इस राजपूताना राइफल्स बटालियन है जो इसके अंदर भाग ले रही है। कौन सा संस्करण है, तो ये 5वां संस्करण है जो रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म आपसे पूछा जाएगा। जोधपुर की किस कंपनी ने महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो में सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है? तो साथियों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जोधपुर की किस कंपनी ने महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो में सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है? तो ये अपने जोधपुर की कंपनी है साथियों शक्ति मैगटेक। कौन सी है, शक्ति मैगटेक। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि अपने भारत के अंदर पहली बार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा साथियों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पुणे के अंदर साथियों एमएसएमई डिफेंस एक्सपो है उसका आयोजन किया जा रहा है। उसके अंदर साथियों अपने अलग अलग राज्यों से जितनी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, डीआरडीओ है या उनके जो भी हथियार हैं उनकी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उसके अंदर साथियों अपने जोधपुर की एक कंपनी है शक्ति मैगटेक, वो क्या है, उसने साथियों सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। और उसने जानकारी के आधार पर बताया जा रहा है कि उसकी मांग है जो सेना ने की है और उसको साथियों निर्यात भी कुछ देशों के अंदर किया जाएगा, निर्यात है जो कुछ देशों के अंदर किया जाएगा। कंपनी के निदेशक हैं साथियों चंद्र प्रकाश पवार, उन्होंने बताया है कि 2 तरह के जैकेट व हेलमेटों का उत्पादन है जो किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार इस प्रकार का भी क्वेश्चन साथियों पूछे लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें कि राजस्थान के किस जिले का मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल प्रदेश का प्रथम नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है? तो आंसर रहेगा झालावाड़ का। राजस्थान के किस जिले का मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल प्रदेश का प्रथम नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है? तो आंसर रहेगा झालावाड़ का। तो साथियों ये थे अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने सुजस सारे जो फटाफट से देख लेते हैं। कम समय में बेहतरीन कंटेंट में आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। सेशन साथियों आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। सुजस के अंदर साथियों मुख्यमंत्री के पूर्वी राजस्थान का जो दौरा है उसके दूसरे दिन के बारे में बताया है कि 45,000 करोड़ रुपए की ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के लिए साबित होगी जीवनदायिनी, मुख्यमंत्री जी का ये स्टेटमेंट रहा है। धौलपुर, करौली व गंगापुर सिटी सहित कई जगह आभार एवं स्वागत सभाओं का आयोजन है जो किया गया है इसके अंदर। इसके अलावा साथियों धौलपुर के बाड़ी में आयोजित आभार सभा में मुख्यमंत्री ने राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 12 करोड़ 6.50 करोड़ तथा 2.41 करोड़ रुपए के जो अलग अलग चेक है जो वितरित किए हैं, इसके अंदर ये बताया गया है साथियों। इसके अलावा प्रदेशवासियों के लिए साथियों ईआरसीपी है उसको लगातार बताया जा रहा है कि ये फायदे के अंदर रहेगी। इसके अंदर केंद्र सरकार है जो 90% का वहन करेगी, ये इसके अंदर बताया जा रहा है। इसके अलावा साथियों नेत्रदान के प्रति आमजन में जागरूकता जरूरी है। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने कहा कि नेत्रदान के प्रति है जो आमजन को प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार का साथियों जो एक प्रोग्राम था नेत्रदानी परिवार सम्मान समारोह है जो उसके अंदर साथियों जो सुधांशु पंत है मुख्य सचिव उनका स्टेटमेंट रहा। प्रदेश में 58वां अंगदान श्री भूरिया से 3 लोगों को मिलेगा जीवनदान, यानी प्रदेश में 58वां जो अंगदान है साथियों उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा साथियों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घायल कैशियर नरेंद्र सिंह की जानी कुशल में। उप मुख्यमंत्री ने दिया कुमार ने रविवार को अस्पताल पहुंचकर पीएनबी बैंक के डकैती प्रयास को अपनी बहादुरी से विफल करने वाले कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत से है जो मुलाकात की, उसका इसके अंदर बताया गया है साथियों। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की तैयारी है जो शुरू कर दी गई है, उसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा था। इसके अलावा मोदी की गारंटी जो हो रही है सरकार उसके बारे में
बताया गया है कि अन्नदाता को दिया है संबल। गेहूं के समर्थन मूल्य में 2275 रुपए पर अतिरिक्त बोनस के साथ साथियों अब कितने के अंदर कुल 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से है जो एमएसपी है जो दी गई है। इसके अंदर ये बताया गया है कि मोदी जी की जो गारंटी है वो साकार हो रही है। तो साथियों सूजस के अंदर कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमने अगर पढ़ा है तो गेहूं वाला सीधा अपने को यहां से याद हो जाएगी, 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहेगा। तो साथियों इस सेशन के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने थे वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए। इसके अलावा साथियों इस सेशन के अंदर सूजस सर भी है जो अपने जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देख ली। तो राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन साथियों बाहर नहीं जाएगा, 10 मिनट की है क्लास होगी, इससे आपको काफी समय भी बचेगा और बेहतरीन कंटेंट है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।